हेलो ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। सो आज की जो रीडिंग है आपने थंबनेल से देख ही ली होगी। पास्ट वर्सेस प्रेजेंट, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज, करंट एनर्जीज चेक करेंगे। पास्ट में कैसी थी आपके पर्सन की एनर्जीज और प्रेजेंट में अभी इस वक्त कैसी हैं। अगर पास्ट की एनर्जीज मैच हो जाती हैं आपके पर्सन की, तो ऑब्वियसली जो प्रेजेंट की एनर्जीज हैं वो भी लाजमी तौर पर जो है वो मैच होंगी। तो पहले हम पास्ट की एनर्जीज निकालेंगे आपके पर्सन की, देन उसके बाद हम प्रेजेंट की एनर्जी निकालेंगे कि प्रेजेंट में अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या तब्दीली, क्या चेंजिंग आई है। तो पहले पास्ट की एनर्जीज और आपके लिए हम गाइडेंस भी देखेंगे, आपके लिए आज की अफर्मेशन भी है वो भी देखेंगे। तो पहले मैं क्या करती हूँ, आपके लिए अफर्मेशन निकाल लेती हूँ आज की, जो कि अफर्मेशन आपने क्या करना है, कमेंट्स में वो अफर्मेशन जो है लिखनी है अपनी लाइफ में, उसको क्लेम करने के लिए। तो सबसे पहले आज की रीडिंग का हम ओवरऑल एनर्जीज निकालते हैं, क्या अफर्मेशन आती है आपके लिए, फिर हम लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। प्लीज एंजल्स, एंजल्स की तरफ से हमें हेल्प मिलेगी। आई विल सरेंडर, तो आपको यहाँ पर एंजल्स की तरफ से ये कहा जा रहा है दैट आपको सरेंडर करने की जरूरत है। तो प्लीज ये अफर्मेशन लाजमी कमेंट में लिखिएगा दैट आई विल सरेंडर। आपको अभी इस वक्त सरेंडर करने की जरूरत है। देख लीजिए ये एंजल्स के विंग्स हैं, ये एंजल है जो आपको देख रहे हैं किस तरह से हग कर रहा है ये, और इनके हाथ में देखें लाइट है, यानी कि आपको कह रहे हैं कि सरेंडर कर लो, बस कर लो, अब बहुत भाग लिए हो, बहुत तकलीफ देख लिए, बहुत कुछ झेल लिया है, अब बस कर लो। बहुत भाग रहे हो ना, अब बस करो, अब सरेंडर कर दो अपनी फीलिंग्स को, मेरे हवाले कर दो सब कुछ, डिवाइन के हवाले कर लो सब कुछ। अब जो होगा वो देखा जाएगा, डोंट वरी, प्लीज सरेंडर कर लो खुद को। क्योंकि जो चीज मांग रहे हो या जिस चीज के पीछे भाग रहे हो वो चीज शायद आपके लिए नहीं है, या फिर अगर है भी तो अभी इस वक्त के लिए आपको सरेंडर करने की जरूरत है, डिवाइन पे भरोसा करने की जरूरत है। तो प्लीज सरेंडर योर सेल्फ। इसको मैं यहां रखूंगी। तो आपको यहां पर अफर्मेशन एंजल्स की तरफ से दी गई है दैट सरेंडर योरसेल्फ। नाउ लेट्स सी, देखते हैं आपके जो पर्सन की पास्ट एनर्जीज हैं। पास्ट से शुरू करेंगे फिर प्रेजेंट पर आएंगे। पास्ट की एनर्जीज क्या रही। एंड प्रेजेंट की एनर्जीज। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके जो पर्सन की पास्ट की एनर्जीज है ना, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। देखिए ये पर्सन जो है ना, पास्ट में मुझे लगता है आना जाना, इन एंड आउट बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है आपके साथ, ठीक है। आपने फाइनली खुद को, या तो इस पर्सन की लाइफ में कुछ था, पहले कुछ था, ठीक है, उस चीज़ से ये खुद को फ्री नहीं कर पा रहे थे और ये बार बार आपकी लाइफ में आ जाते थे, फिर अपने पास्ट की तरफ निकल जाते थे, फिर ग्रीविंग वाली एनर्जी में चले जाते थे, फिर वापस आपके पास आते थे, खुश होते थे। ये खुद को फ्री नहीं कर पा रहे थे टॉक्सिसिटी से, ये खुद को फ्री नहीं कर पा रहे थे अपने पुराने पास्ट के रिलेशनशिप से। मे बी इनका कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो, ठीक है। तो ये जब भी आपकी तरफ आते थे, आपसे चांस मांगते थे, आप इनको चांस दे भी देते थे, आप इन पर भरोसा कर भी लेते थे। आपको लगता था कि ठीक है अब ये आए हैं तो बदल के आए होंगे, या अब ये आए हैं तो इनको चांस दे देना चाहिए, या बार बार आपने बहरहाल इनको चांस दिया है, ठीक है। तो लेकिन ये खुद को फ्री नहीं कर पाए। दैट्स वाई मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें आई इनके पास्ट की वजह से। मतलब
आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। इनका कोई पास्ट था, कोई पास्ट रहा था, या कोई पास्ट इनके कोई एक्स थी, जो भी था, उनकी वजह से दिक्कतें होती थी आप दोनों की लाइफ में, क्योंकि ये खुद को उधर से फ्री नहीं करके आते थे आपके पास। इनको फोबिया था, कमिटमेंट इशू था। ये हमेशा आपको ये बोलते होंगे कि नहीं, हम दोनों अगर करीब हो गए, कमिटमेंट हो गया, जब हम एक दूसरे से मिल जाएंगे तो हमारी वो ख़त्म हो जाएगी, फीलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। इनको बस एक अपनी ही सोचें होती थी। ये शायद लव को, इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप्स को शायद नहीं मानते, ऐसा भी है, हो सकता है। इन चीज़ों को ये बिलीव नहीं करते थे, और आप इनसे बिल्कुल चेंज थे। आप इनको ये चीज़ें समझाते थे कि ये चीज़ें, ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है, अपने पास्ट को रिलीज़ करो, और ये रिलीज़ नहीं कर पाते थे। यही आप दोनों के बीच सबसे बड़ी दिक्कत होती थी। क्योंकि जर्नल रीडिंग्स हैं ऑब्वियसली, तो ये यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज को मैं रीड कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप आज की रीडिंग आपसे मैच हो। होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो आप कल देख लीजिएगा या परसों की रीडिंग देख लीजिएगा, ठीक है। लेट्स सी, हम अब टैरोट के थ्रू देखेंगे तो हमें क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये पास्ट की एनर्जीज हैं, ठीक है। द हैंगमैन, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एट ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, या यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से ही थी दिक्कतें। टू ऑफ सोर्ड्स, यस। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल। देखिए क्या था ना, ये पर्सन कभी भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। अपने इसी माइंड के कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए, इसी हैंग्ड पोजीशन में रहते हुए, स्टक पोजीशन में रहते हुए, ये कभी भी, ऐसा भी लगता है कि ये थर्ड पार्टी हो सकता है कि कोई और रिलेशनशिप ना भी हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने माइंड के कॉन्फ्लिक्ट में थे, क्योंकि आप यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में हो। आप स्टेबल हो, ग्राउंडेड हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी इनकी बहुत हेल्प की हो, या ये इतने स्टेबल नहीं थे, ये इतना ज़्यादा इनके पास, हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस भी बहुत बड़ा मसला हो, बहुत बड़ी दिक्कत हो सकता है कि ये चाहते थे, इनको थोड़ा कम्युनिकेशन का भी प्रॉब्लम था आपके साथ। यहाँ पे कम्युनिकेशन, एट ऑफ वैंड्स, थोड़ा सा कम्युनिकेशन की भी दिक्कत रही है आप दोनों के बीच। लेस कम्युनिकेशन था, या बहुत कम बातचीत होती थी, या आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, या फिर ये पर्सन अपने करियर में, अपने आप को बनाने में, स्टेबल करने में इतने बिजी रहते थे कि बातचीत आप दोनों की बहुत कम होती थी, टाइम नहीं दे पाते थे। और कहीं ना कहीं ये बंदा स्टक ही रहता था, या तो अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में स्टक रहता था, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर बहुत है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं या तो अपने स्टक रहता था अपने फाइनेंसेस को लेके, करियर को लेकर, तो इस वजह से भी हो सकता है आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन कम होती थी, टाइम नहीं दे पाते थे। यहाँ पे ये भी एनर्जी है। इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाइस भी किया है इस पर्सन ने, या तो इस थर्ड पार्टी की वजह से, या तो ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, पैसा रुपया भी हो सकता है, फाइनेंस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है थर्ड। पर मुझे यहाँ पर ज्यादातर ये थर्ड पार्टी, इनके फाइनेंसेस दिखाई दे रहे हैं, या इनका कोई एक्स था जिससे ये खुद को फ्री नहीं कर पाए, और फिर ये इन्होंने अपने आप को अपने करियर बनाने में, इनका ना एक फोबिया था, इनके माइंड सेट में ना एक चीज़ डाल दी गई थी, या तो इनको रिजेक्ट किया गया था पैसे रुपए की वजह से। इनको डर था कि आप भी इनको रिजेक्ट ना कर दो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो। नाइन ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, आप इंडिपेंडेंट हो। आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो ना, आप अपना कमाते हो, अपना खाते हो, अपना इंडिपेंडेंट सिंगल, मतलब आप अपने मायवे हाईवे वाले पर्सन हो। और ये पर्सन टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में चले जाते थे आपको देखकर, मतलब कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना आपके, इनको पास्ट में किसी रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था बिकॉज ऑफ ये पैसा रुपया, फाइनेंसिस, करियर की वजह से। तो इनको एक फोबिया, एक डर दिमाग में बैठ गया था कि कहीं आपके पास इतना सब कुछ, आप स्टेबल हो, तो ऐसा ना हो कि आप भी इनके साथ वही करो जो पहले हुआ, आप भी कहीं इनको ठुकरा ना दो, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में। दैट्स वाई ये आपसे
कम बात करना, इक्वल गिव एंड टेक ना करना, भागम भाग करना, रिलेशनशिप में इक्वल नहीं रहना, स्टक रहना, सेक्रीफाइस करना। आपको फाइनली ये आपको सेक्रीफाइस करके चले गए अपने फाइनेंसेस के पीछे, अपने करियर के पीछे, कि नहीं मुझे पहले खुद को बनाना है, क्योंकि तुम जिस पोजीशन पे हो मुझे वहां पर ऐसा ना हो कि तुम भी मुझे। ये तो कंफ्यूज बहुत थे, इनको समझ में नहीं आ रही थी, दो राहों पर ये बंदा खड़ा हुआ था, आपको चूज करे या फिर अपने फाइनेंसेस को चूज करे, या फिर ये सिंगल रहना चाहते थे, अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहते थे। दैट्स वाई ये भी हो सकता है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, कुछ और क्लैरिटी लेते हैं यहाँ पर। टू ऑफ कप्स, बहुत सारे आ गए, प्लीज एक दे दीजिए, एक कार्ड चाहिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल है। यस, पैसे के लिए ना इस बंदे ने, मुझे लगता है इस पर्सन का बस यही था, मेरे फाइनेंसेस सही हो जाए, मेरा करियर सही हो जाए। पैसे को लेकर ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे ये पर्सन। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मे बी 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो चीटिंग को दिखाता है, ठीक है, धोखे को दिखाता है, चीट को दिखाता है। इस पर्सन ने या तो आपका पैसा खाया था, आई डोंट नो, या तो फिर ये पर्सन पैसे के चक्कर में कहीं और चला गया और आपको छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको छोड़ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसीलिए ये पर्सन वापस आ जाते थे, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन था, सोल कनेक्टेड थी, सोल टाई था, सोलमेट, यानी कि म्यूचुअल फीलिंग्स तो म्यूचुअल ही थी। बट यहाँ पर सारी दिक्कत ही पैसे की लग रही है, क्योंकि यहाँ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये पर्सन बार बार वो इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप बहुत रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि ये चाहकर भी आपकी तरफ से आपके बाहर नहीं निकल पाते थे। यानी कि एक बंदा चला गया आपसे दूर, ठीक है, वो उसको पता है कि मैं उसको चीट कर रहा हूँ, उसको पता है कि मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा लॉन्ग टर्म में, उसको पता है मैं उसको स्टक रख रहा हूँ। इन्होंने जानबूझकर आपको स्टक रखा, लेकिन फिर दौड़ फिर के ये आपको स्टक रखते थे, क्योंकि इनको आपके साथ ही अच्छा फील होता था, क्योंकि आप दोनों का सोल कनेक्शन था। इसलिए ये अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पाते थे, आपसे फ्री नहीं कर पाते थे, आपसे बाहर नहीं निकल पाते थे, ना ही आप दोनों का सेम था। अभी भी आप इसीलिए रीडिंग देख रहे हो ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बंदा आपके माइंड में है अभी भी, क्योंकि फीलिंग्स म्यूचुअल है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इमोशंस दोनों के थे, बट यहाँ पर दिक्कत थी पैसे की। तो ये पर्सन जो है ना, ये 7 ऑफ सोर्ड्स, इन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, पैसे के लिए चीट किया। ये दो राहों पर खड़े हुए थे पास्ट में, इनको समझ में नहीं आ रहा आपको चूज करूं या अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को, या किसी ऐसे इंसान को जो कि ऑलरेडी क्वीन। यहाँ पर देखें, एक 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है, दूसरी क्वीन ऑफ पेंटिकल किसी और की एनर्जी है। यानी इन्होंने आपको ना चुनते हुए उसे, क्योंकि वो आपसे ज्यादा पैसे रुपए में थी मे बी, तो वो उस तरफ चले गए या चली गई पैसे की खातिर, क्योंकि इनको ये था, या हो सकता है कि ये इनकी फैमिली हो जो इनको पैसे की ऑफर दे रही थी, सपोर्ट कर रही थी, तो ये इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया आपको ना चूज करते हुए। तो आपको ऐसा फील हुआ कि इन्होंने आपको चीट किया, धोखा दिया। और कहीं ना कहीं ये सही भी है ना, जब इन्होंने आपको चूज ना करते हुए, दो राहों पर खड़े हुए एक बंदे ने आपको चूज ना करते हुए अपनी फैमिली को चूज किया, या करियर को चूज किया, या पैसे को चूज किया, तो ऑब्वियसली चीट तो हुआ ना कहीं कहीं। आपको स्टक रखा, हमेशा आपको स्टक रखा, हमेशा आना जाना, इन एंड आउट कनेक्शन बहुत रहा होगा, और आपने हमेशा इनको चांस दिया। इसीलिए आपको कहा जा रहा है सरेंडर, आप बहुत पेन में हो इस वक्त, इसीलिए आपको सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है कि सरेंडर योरसेल्फ। और यहाँ पर आई विल, यानी कि आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा सरेंडर, अपने आप को डिवाइन के हवाले कर लो खुद को, क्योंकि वो जो एक पास्ट की एनर्जी है ना, वो आप अभी भी वो चीज, वो पेन फील करते हो। क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इस वक्त तो आप इस पर्सन के साथ हो नहीं, ये चीट करके जा चुके हैं, आपको धोखा देकर, झूठ बोलकर, जो भी है जा चुके हैं। हालांकि दोनों का सोलमेट का कनेक्शन था, लेकिन ये सोलमेट के कनेक्शन को ये समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, सेक्रीफाइस कर लिया इन्होंने आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी इनकी जो इस वक्त प्रेजेंट, ये तो पास्ट की एनर्जीज हैं जो मैंने आपको बताई हैं, अगर ये मैच होती है तो प्रेजेंट की भी एनर्जी मैच होगी। प्रेजेंट में क्या है इनकी एनर्जी?
अनरिक्वायर्ड लव एंड ग्रोथ वेटिंग फॉर। अब इनको समझ आ रही है कि जिनके पास सी, देख लें आप, प्रेजेंट की एनर्जी क्या है, अनरिक्वायर्ड लव। अभी की इनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स में क्या आया है, अभी की में अनरिक्वायर्ड लव एंड ग्रोथ वेटिंग फॉर। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि जिनके साथ ये अभी हैं, जिनको इन्होंने चूज किया, वो इनके लिए कभी था ही नहीं, वो अनरिक्वायर्ड था, वो गलत फैसला था इनका। उसमें सिर्फ और सिर्फ वेटिंग है, बस उसमें सिर्फ इनको वेट कराया गया है। यानी कि जो इन्होंने आपके साथ किया वो आपके इनके साथ हो रहा है। डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्किंग इन योर लव लाइफ। तो अब डिवाइन टाइमिंग का खेल अब शुरू हो रहा है आप दोनों के बीच, प्रेजेंट में। जितना आपने इस पर्सन का वेट किया है ना, इंतजार किया है, उसका अब आपको यूं समझ लीजिए कि आपका वो टाइमिंग खत्म हो रहा है, आपका वेट खत्म हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। जब इस पर्सन को ये समझ आ रहा है कि ये जो सिचुएशन मैंने चूज की थी वो मेरे लिए अनरिक्वायर्ड थी, मेरे लिए थी ही नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेट्स सी टैरोट के थ्रू क्या आता है। अभी की एनर्जीज में चेक कर रही हूं, ठीक है। द हाई प्रिस्ट, द वर्ल्ड, और क्या है अभी की एनर्जीज में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो तो होना ही था, नाइट ऑफ पेंटिकल तो आना ही था। सुस्तल वजूद इंसान है ये, बहुत ही ऊपर से आना भी है और नहीं भी आना, और क्योंकि आपकी वजह से। यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। द डेविल, ओ माई गॉड। प्रेजेंट की एनर्जी में और क्या है, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। और क्या है, या 7 ऑफ पेंटिकल्स। कितनी पेंटिकल की एनर्जी है ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। यहाँ पर कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर द हायरोफेंट है। या यहाँ पर हो सकता है फैमिली की भी दिक्कत हो आप दोनों के बीच, ठीक है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। कास्ट इश्यूज हो फैमिली में, अगर ये छोड़ देते फैमिली को तो इनको पैसे रुपए से, इन सारी चीज़ों से भी हाथ धोना पड़ जाता ना, तो इन्होंने इसीलिए वो डिसीजन लिया था। अब इनको समझ आ रही है कि इन्होंने डिसीजन जो लिया था वो गलत था, ठीक है। अब यहाँ पर ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ पर आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस भी है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रेजेंट की एनर्जी चेक कीजिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है भाई आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ही फायरी एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ, या तो ये पर्सन आपके ना होने की वजह से किसी एडिक्शंस में पड़ चुके हैं, मतलब कोई एडिक्शंस में, मतलब ये अब पड़ चुके हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। आपको बुलाने के लिए ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहती है, यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है। ये रिकॉन्सिलेशन, अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। या हो सकता है कि ये पर्सन अपने में, इसको अभी क्लैरिफाई करती हूँ डेविल के कार्ड को, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस हाई प्रिस्ट, अब आप अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, आप इंट्यूटिव हो गए हो, हाईली इंट्यूशन की, अब इंट्यूटिव अब अपनी हाई प्रिस्ट, अब आप बातें छुपाने लगते हो, अब आप समझ चुके हो मुझे क्या जताना है, क्या बताना है, क्या छुपाना है, राइट। हो सकता है कि आपकी लाइफ में अब कोई और आ रहा है, कोई किंग ऑफ वैंड्स जो बहुत ही चार्मिंग पर्सनालिटी है, जिसकी आप हो सकता है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, और ये पर्सन को कहीं ना कहीं इंट्यूटिव हो रहा है, आप अपनी एनर्जी इनको नहीं देते हो, और ये चीज़ ये कहीं ना कहीं फील भी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे छुपा रहे हो। अब आप इनसे चीज़ें छुपाते हो, अब आप इनसे छुपाने लगे हो, अब आप सोशल साइड पर भी इतना इन नहीं होते हो, या फिर चीज़ें पोस्ट जो कर रहे हो उसमें कुछ छुपी छुपी सी एनर्जी है आपकी, और वो होनी भी चाहिए ऑब्वियसली। तो अभी प्रेजेंट की जो इनकी एनर्जी देखी जाए ना, देखिए ये पर्सन जो है ना बहुत सोच समझकर, एक तो ये चार्मिंग बहुत है पर्सनैलिटी इनकी, या तो ये कोई और पर्सन है भाई, किंग ऑफ वैंड्स, जो आपकी लाइफ में या छुपा हुआ है, आपकी लाइफ में आना चाहता है। क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कि आपके लिए अब अनरिक्वायर्ड है, या अब आपको समझ आ चुकी है वो चीज़ कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं देगा वो उसको नहीं आना चाहिए। हालांकि ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड है, लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। ये पर्सन अभी भी आने के लिए सोच रहे हैं,
कि जाया जाए नहीं जाया जाए। 7 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, या इन्होंने आपके साथ सिर्फ चीट किया, या इन्होंने सिर्फ पैसे रुपए की वजह से आपके करीब आए थे, या फिर फैमिली इश्यूज हैं, या फिर इनको फैमिली से कुछ ना कुछ खोना पड़ जाएगा, पैसा खोना पड़ेगा इनको अगर ये आपकी तरफ आते हैं। तो अभी भी ये सोच रहे हैं जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस पर भी है, दूसरा हायरोफेंट की एनर्जी है, तो फैमिली इश्यूज भी है। फैमिली यहाँ पर मुझे दोनों का कास्ट कल्चर डिफरेंट भी लग रहा है। तो ये अभी इस वक्त की एनर्जी में भी ये चीज दिखाई दे रही है कि ये आएंगे भी तो बहुत ही सोच समझकर फैसला करने के लिए आएंगे। हो सकता है कि ये अगर आए भी तो बड़े ही इंटेलिजेंट तरीके से, बड़े ही मतलब बड़े चतुर चालाकी से आपको अपनी बातों में लाएंगे। तो ये अब आपके ऊपर है, आपको इंट्यूटिवली उनकी हर एक चीज को समझना है कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये ऑब्सेस्ड भी हैं आपसे बहुत ज्यादा। डेविल की एनर्जी है, बी केयरफुल। हो सकता है कि इस पर्सन को कोई आपकी तरफ आने नहीं दे रहा है, हो सकता है कि ये जो जादू टोने ये सारी चीजें चल रही हैं इनके ऊपर, इसीलिए भी थोड़ी दिक्कतें हैं, थोड़ी देरियां हैं। ये प्रेजेंट की एनर्जी में इनकी दिखाई देता है मुझे। लेट्स सी डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं प्लीज। ये डेविल की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई कर दीजिए क्यों है यहाँ पर। उसके बाद हम आउटकम भी देखेंगे इस कनेक्शन का। व्हाई दिस डेविल एनर्जी इज हियर, व्हाई दिस डेविल इज हियर, डेविल क्यों है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, यस। इस पर्सन को ना किसी का या तो इन्फ्लुएंस है, या तो ये जो डेविल है ये कोई फीमेल फिगर है। मैं क्लियरली नहीं बताऊंगी, आप समझ जाएंगे अगर आपको पता है कोई ऐसे है। या मैजिशियन है द सन की। देखिए ये ओवरऑल एनर्जी, ये आउटकम है आपका, ठीक है। द सन एंड चैरियट, सॉरी चैरियट बोल रही हूँ, द मैजिशियन। ये पर्सन जो है ना आपके बगैर रह नहीं सकते हैं भाई, लेकिन इनको कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके पास नहीं आने देना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, जो कि लगातार आ रहा है मेरी रीडिंग्स में, स्पेशली ये वाला जो मेरा चैनल है ना। हालांकि मैं पहले वाले चैनल पे जो रीडिंग्स कर रही हूँ उसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है जरूर। कोई तो बात है, कोई तो वजह है। तो ये इनको इन्फ्लुएंस भी किए हुए हैं, और ये इनको जादू टोना कुछ ऐसी बातें भी चल रही हैं, ठीक है। इनको रोका जा रहा है आपकी तरफ आने से। इस वक्त अभी की जो एनर्जी है, कोई हाई प्रिस्ट, कोई छुपा हुआ है जो आप दोनों को नहीं चाहता, जेलिस है आप दोनों से, जो नहीं चाहता कि आप दोनों यूनियन में जाएं या आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन है। इनकी वजह से देरी हो रही है, ये आना भी चाह रहे हैं तो देरी हो रही है, देरी है, पोस्टपोन हो रहा है इनका ये एक्शन। या हो सकता है कोई इनको डरा रहा है कि अगर तुम जाओगे तो ये पैसा रुपया सब छीन लिया जाएगा, या ये अयाशियां सब छीन ली जाएंगी तुमसे, सोच लो फिर। तो यहाँ पर सन की लेकिन एनर्जी है, आउटकम यहाँ पर आया है सन। तो ये इनकी खुशी चूज करेंगे, लेकिन आउटकम तो यही है, सन एंड द मैजिशियन। यस, ये मैजिशियन यानी कि कम्युनिकेशन, जेमिनाई एनर्जी है। ये पर्सन आपको चूज करेंगे, चूज इनको आपको ही करना है, क्योंकि खुशी इनकी आप ही के साथ है। अब इनको वो चीज समझ आ चुकी है। हो सकता है कि पास्ट में भी इन्होंने खुद से चीट नहीं की हो, इनको चीटिंग करवाई गई हो, इनके सामने ऐसे मामलात रखे गए हों। तो अगर ये आते हैं, लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है यहाँ पर। इसीलिए आपको सरेंडर करने के लिए तो बोला ही गया है कि आपको सरेंडर कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैं एडवाइस भी चेक करूंगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है ये चीज। बता दूं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, बहुत डिफिकल्ट कनेक्शन है भाई। मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं करूंगी, आपका दिल रखने के लिए आपको बहुत, हाँ सन की एनर्जी है और ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, और ये आउटकम में अगर आया है तो बहुत जबरदस्त एनर्जी है, भरोसा किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको पहले सरेंडर करना पड़ेगा। अगर आपको ये खुशी चाहिए, अपने आप पर ध्यान दो, अपने करियर पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी सेल्फ लव पर, सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दो। जिसको आना है, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है वो लाजमी आएगा, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। चाहे जिसको जो करना है करने दे दो। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एडवाइस क्या आती है। हीलिंग, यस, सारे ले लेते हैं क्योंकि आ गए ना। हीलिंग है यहाँ पर, फिजिकल एबिलिटीज, वाओ, फाइंडिंग एंड फर्टिलिटी। आप एम्प्रेस हो भाई, क्या हो गया है आपको, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो। डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, यहाँ पर होम है,
आपको फैमिली मिलेगी, होम मिलेगा, घर मिलेगा, खुशियाँ मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सन। लेकिन उसके लिए अगर यही पर्सन चाहिए तो यही मिलेगा। लोगों को जो करना है करने दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको पहले हील्ड होना पड़ेगा। अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, हाई प्रिस्ट, अपनी इंट्यूशन पे जो है वो आपको भरोसा करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। खुद को फाइंड करो, खुद को ढूंढो। ये देख लिए हीलिंग है, हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, बटरफ्लाइज दिख रही होंगी अभी आपको। अगर तो आपको कहा जा रहा है पहले खुद को ढूंढो, पहले खुद को फाइंड करो, अपनी खुशी को फाइंड करो, अपनी सोल को फाइंड करो, अपने आप को ढूंढो। उसके बाद आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, फर्टिलिटी, एम्प्रेस। आप चाहते हो कि आप इनके साथ कमिटमेंट में जाओ, शादी करो, इनके बच्चों की अम्मा या अब्बा बनो, बिल्कुल चाहते हो, घर हो, फैमिली हो इनके साथ। ये आपका सपना है, ख्वाहिश है आपकी, ये फैमिली इनके साथ, ये घर, फर्टिलिटी। तो उसके लिए आपको पहले खुद को ढूंढना पड़ेगा ना, पहले सरेंडर करना पड़ेगा डिवाइन को। अपनी साइकिक एबिलिटीज पर, अपनी इंट्यूशन पर, पावर पर भरोसा रखो। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। अपने आप को ढूंढो, अपनी खुशी को ढूंढो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो। ये देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। अपने आप को ढूंढ रहा है एक बंदा, अपने आप को, फाइंडिंग योर इनर पीस। देन उसके बाद आप तो एम्प्रेस ही हो, तो ये तो कहीं नहीं जाने वाले। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कहीं नहीं जाने वाले। अगर आप इस इंसान को माफ कर सकते हो, क्योंकि आप करोगे, क्योंकि फर्टिलिटी है यहाँ पर, एम्प्रेस एनर्जी है। आप हमेशा से इनके साथ रहना चाहते थे, आप चाहकर भी इनसे नफरत नहीं कर पाते हो, हालांकि इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ पास्ट में किया हो, तो आप इनको देना चाहते हो चांस। लेकिन उसके लिए पहले आपको हील होना पड़ेगा, सोचना समझना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, सरेंडर करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, सो आई होप कि आपको काफ़ी हेल्प मिली हो आज की इस रीडिंग से। यही थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।